नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामाते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की पावन रूपी चरणों में जीवात्मा का नाम स्वीकार हो, स्वीकार। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक लगभग 20 वर्ष मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप लोगों को आते जाते इतना समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आप की रहनी सहनी कर्मी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। तो किराया भाड़ा खर्च कर नहीं आना चाहिए। ये व्यवस्थाएं आपकी हैं और व्यवस्थाओं के मामले में किसी से समझौता नहीं किया जा सकता। आयोजन करता महापुरुष हैं, उन्हें पूछो किस तरह से तन मन धन से समर्पित होकर आने वाले महापुरुषों की प्रतीक्षा में रहते हैं। संत जन आएंगे, महात्मा जन आएंगे, महापुरुष आएंगे, देवी स्वरूपा का आगमन होगा, देव स्वरूप का आगमन होगा। उनके दर्शन करने और उनके चरणों की रज लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल आप लोगों में जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें। आपाधापी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये मेला ग्राउंड नहीं है, ये नुमाइश ग्राउंड नहीं है, ये संसार के तौर पर कोई बाजार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। जहां संत जन, महात्मा जन, महापुरुष अपने चरण कमल डालते हैं, जहां आसन लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं हरि परमात्मा की कैसे रहमत बरसती है और रहमत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लोगों में समझ होनी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि जीवन के अगले क्षण का पता नहीं है, अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जगत में कोई नहीं जानता। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और आप समझ सकते हैं हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम भले ही बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, कोई रूप रंग हमने नहीं धारण किया है। प्रारंभ से ही हम थे घर का चौकीदार बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते आए, कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है, देखना आपको है, परख आपको करनी है, निरीक्षण आपको करना है। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च कर भिन्न भिन्न स्थानों से आपको इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचने का मौका मिलता है, आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करना चाहिए।
ठीक से सुनना चाहिए और यहां तक कि एक एक शब्द को पीना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ढोंग पाखंड करें, आडंबर करें, अंधविश्वास करें, ढकोसला में ले जाएं, भेदभाव में ले जाएं, आप समझ सकते हैं प्रारंभ से लेकर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी दी जाएगी और ये भी दर्शा दिया गया है पहले ही कि हे मानव, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, दिमाग में रखो। सर्वप्रथम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मानवता के तहत। क्यों? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, इंसानियत गुणों को इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जब इंसानी गुण जागृत हो जाते हैं, फिर मानव इंसान वाला काम करता है, कर्म करता है। जब तक उसने जो जगाया हुआ है, कंचन कामनी को जगाया हुआ है, मोह को जगाया हुआ है, ममता को जगाया हुआ है, लोभ को जगाया हुआ है, काम को जगाया हुआ है, अहंकार को जगाया हुआ है, बर्बाद को जगाया हुआ है, मैं मेरी अपने पराये को जगाया हुआ है। इस कारण शरीर तो नर नारी का दिखाई देता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी, कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं,
दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संघनता पंथ हैं, गुरुजी हैं, सदगुरु जी हैं, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही, बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों? सेना में ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। वहां एक सैनिक बनाया जाता है। राष्ट्र जिसके रोम रोम में है और राष्ट्र हित की ही बात अधिकारी कहते हैं, आदेश करते हैं। सेना, सैनिक पालन करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ लगातार गिर रही है, ट्रेनिंग में इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है, ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर उधर को कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए, आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखे
समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में, तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, कर्म में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। ये जो भेड़ चाल देखने को मिलती है 27 तारीख 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था। आप महापुरुषों की तादाद लाखों लाखों में प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिवस का समय माह का प्रथम मंगलवार के रूप में दोसा के महापुरुषों को दिया गया। उसी क्रिया के लिए 27 तारीख को 27/2/2022 को यहां पहुंचना था। ग्वालियर में आने के लिए हम तैयार हो रहे थे। हमको सूचना मिली, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपकी मर्जी है। सूचना मिली आगरा से 7-8 महिलाएं आई हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं। हमारे द्वारा कहा गया, हम तो स्त्री पुरुष किसी से कभी मिलते ही नहीं, मिलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान है तो सत्य के साथ का है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का है। यहाँ पर करोड़ों आ जाए, संसार आ जाए, संभाल करना हमारा काम है। हमें किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, न किसी ज्ञानी की हमको जरूरत है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, फिर भी हम स्नान करने नहाने जा रहे थे, केवल बनियान और टाबिल लगाई हम बाहर आए, देखा, सुना, कोई बात भी हमने नहीं की। उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहना चाहा, हमने सुना भी नहीं और दहाड़ जरूर लगा दी। अब रहस्य वाली बात है, 5:30 बजे सोहा 27 तारीख को आगरा में एक महापुरुष के यहां पहुंचे, जिनका नाम श्रीमती शीला देवी है, आगरा का। तो पहुंचे, ये मिस्टर कन्हैया लाल है, व्यापारी, उनके यहाँ काफी हुड़दंग किया। बाद में जानकारी हुई बहुत हुड़दंग किया और कहा, देख यहाँ वो लोग मौजूद हैं, आए हुए, वे देख, मैं निराकार और विश्वमोहनी बनकर आया हूं, देख मेरे दर्शन कर। ठीक है, समझने की बात है। जब तुम निराकार विश्वमोहनी रूप धारण करके आए हो तो फिर ग्वालियर आने की क्या जरूरत है? इस ब्रह्मांड में
हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा हनुमान जी, काली काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी, उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आप ही मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए, हमने उनको खड़ा किया।
आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गई, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं, जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध हैं फांसी की सजा सुनाते हैं जज साहब, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहां पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना ना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा, न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य
तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये बर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न टली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न टली। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह था, न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भूत, कर्मों का जिंद, कर्मों का खईस, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म हो जाने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में।
टूट रूपेण और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और भेद। 4 पॉइंट ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तीसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। जब आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांति जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं, और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है, आपको जागरूक किया गया है। आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है, और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ोगे, सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप ये कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा, और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल है। 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है।
रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था। इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा? आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, पहली तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहले बुझा रहे हो? जो कुछ है रख दो। संत ने कहा, ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे, अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए। जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाए। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है। पत्नी से पूछा कि जो मैं दंड भंड करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूटमार छल कपट करके वो घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने कहा, देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। ये शास्त्र का किस्सा है।
फिर क्या होता है? श्रीमान जी ने, रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंद झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा, पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लेट जाता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था, सबने मना कर दिया, मेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। आप ही जाने संत ने, संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है, सीने से लगाया, बताया। सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जब जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा हो रहा होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो जाना। इतना तो हमारी समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सब कुछ तो खुला 20 वर्ष से सद ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। कभी साधु संत महात्माओं के साथ बैठने का मौका कभी नहीं मिला जब से होश संभाला, न कभी कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। अचानक नौकरी मिली, अचानक 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी। हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संघात करता है, अगर स्वयं हरि का खेल न होता तो हम भी कमा रहे होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती, और नहीं है तो किसी पार्टी में मिल जाते, एमएलए एमपी बन जाते। लेकिन शुरू से आप लोगों ने प्रारंभ से सुना होगा, हम तो घरकारा चौकीदार बन के काम करते आए, कर भी रहे। तो ये ढोंग पाखंड आप लोग क्यों करते हो जब हम नहीं करते? यहाँ आते तो मत करो, किस लिए करते हैं? हमारा यश हो जाए, फिर चढ़ावा होगा, फल भी आएंगे, मिठाइयां भी आएंगी, नोट भी आएंगे, सोना भी आएगा। मीरा की तरह मन रैदास के चरणों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चरणों में लगा दो।
पाया री मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दई मेरे सतगुर। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहिनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था आगरा महिला का, उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दिए, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ हैं? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है। ऐसी गतिविधि है, किसी मिशन संता पंथ कहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धो के पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। हाँ साथ संगत जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27 फरवरी 2022 को नारायण साकार हरि जी का प्रवास शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में था। आगरा शहर, आगरा उत्तर प्रदेश से 7-8 महिलाएं प्रवास पर पहुंची साथ संगत जी, और कहा उन्होंने कि हमें नारायण साकार हरि जी से मिलना है, बात करना है। तो उनको मना किया तो वो कहने लगी नहीं मिलना है। तो नारायण साकार हरि जी तक जानकारी पहुंची तो नारायण साकार हरि जी अपने कक्ष में थे, अंदर से टॉवल लगाए बनियान पहने ही आए बाहर। और जब उन देखा तो 7-8 महिलाएं थीं वहां, तो नारायण साकार हरि जी ने दहाड़ मारी और कहा भाग जाओ यहां से। और साथ संगत जी फिर वो महिलाएं कह रही थी, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रही थी कि हम भजन कर रहे थे से आगरा में कई दिनों से लगातार, और जिस महिला एक पति जो महिला हमारे द्वारा प्रारंभ में ही आने वाले महापुरुषों को बताया गया है, जानकारी दी गई है। क्या ये नारायण हरि परमात्मा का दरबार है, दर है, यहाँ भजन करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कौन मनमती कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? कह दिया गया 33,000 वोल्टेज एचडी लाइन हाईलाइट राख बना देती है। स्पष्ट जानकारी दी गई है कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं है। मंच से पंडाल में बोला गया है और बोला जाता है, केवल अगर जरूरत है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो, जरूरत है तो, और जरूरत नहीं तो नहीं। सत्य के साथ में आते जाते सुनोगे तो कर्म में ढालोगे, पक्का भजन हो जाएगा। अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी आप लोग समझ कहाँ पाए हैं? आप लोगों की खातिर इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ दर्शन से हो जाता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ संगत जी वो कहने लगी कि उन महिला में से एक कि मेरे पति पर एकदम से आत्मा हावी हो गई और दुष्ट आत्मा, और उसने साफ साफ मुंह उधर करिए, साफ साफ बताइए, जल्दबाजी मत करिए। तो जो महिलाएं थी तो उन महिला में से एक महिला ने बताया कि मेरे पति पर आत्मा, दुष्ट आत्मा हावी हो गई और उसने लट उठा के और हम 7-8 महिलाओं की जम जम के पिटाई की, बहुत मारा। बस कॉमन सेंस की बात है, बुद्धि विवेक की बात है। जिस पुरुष ने पिटाई की सबकी जानकारी हमको हुई, उसी के बारे में कहा उस महिला ने कि वो मेरा गणेश था, गणेश मेरा मर गया है, मैं जिंदा कराना चाहती हूं।
ये बात खोल के बताइए, फिर क्या हुआ? साध संगत जी, महाराज जम के महिलाएं बेसुध हो गईं और वो महिला जो कह रही थी कि वो जो पति था वो मर गया, वो खुद को कहने लगी कि मैं निराकार विश्व मोहिनी हूँ, और वो जो पति मरा वो गणेश था, मेरा मारा गया, इस तरह से बोल रही थी। तो मैं यहाँ हरि जी के प्रवास पे आई हूँ कि मेरा पति वहाँ रखा है मरा हुआ, आगरा में वो जिंदा हो जाए। जिस महिला ने बोला था जी, उसका नाम शीला था। जी प्रभु। शीला मूर्ख है, वकील है तो क्या है? जिस महिला का पति मरा था उसने नहीं बोला था। जी, जो मुखिया बन के गई थी, जो मुखिया बन के जाती है शीला, उसने बोला है, पति दूसरी औरत का था। तो साध संगत जी, जो शीला आगरा की थी उसे वो कह रही थी कि मेरे ऊपर निराकार विश्व मोहिनी रूप हो गया, और वो जो मारा गया वो मेरा गणेश था। जो शीला आगरा वाली बोल रही थी साध संगत जी। और मैं विश्व मोहिनी बन के आ गया। जी प्रभु। अरे रात नहीं सुना, ये व्यक्ति सुना रहा था जी, कैसे ऐसे मेरे घर में 5:30 बजे सुबह पहुंच गई। उसने बताया निराकार और विश्व मोहिनी गणेश वगैरह सारी बातें खुल के आई। फिर क्या? तो वो महिला साध संगत जी आगरा में कन्हैया लाल जी रहते हैं, उनके घर पहुंची सुबह 5:30 बजे। उनका दरवाजा खटखटाया और जब उनने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी, जो शीला आगरा वाली, कि मैं विश्व मोहिनी हूँ और मेरा गणेश मारा गया, वो मर गया, मैं नारायण साकर हरि के पास चलो, मैं उनसे जिंदा करने के लिए कहूंगी। तो उन्होंने वहां से कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहां से भाग आई। फिर वो ये शीला 7-8 महिला को लेकर के ग्वालियर प्रवास पर पहुंच गई। साध संगत जी, हरि जी ने जब दहाड़ मारी और अंदर कक्ष में चले गए, फिर मैंने उन महिलाओं से, शीला से कहा, एक सेकेंड, जिसने दहाड़ मारी वो अंतर्यामी है। इंसानियत मानवता के तहत अगर बात होती तो हम तो उनके चरणों में बैठकर और उनकी सेवा करते। किसको गुमराह कर रहे हैं? किसके साथ छलावा कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने यश के लिए, अपने मेरा यश बढ़ जाए, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जिंदा हो गया तो मैं तो भगवती उजागर हो जाऊंगी, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये लालसाएं क्या क्या बसाया हुआ है, अधिक कुछ हम कहना नहीं चाहते। क्या क्या बसा, कहां हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने कितनी गंदगी बसाई हुई है, गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। जब सत्य की भट्टी में जाएंगे तो गंदगी उबाल भरती है, बाहर निकल के आती है, कोई भी हो, बसती नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटियां आती हैं, कोई कहता है मुझ पर मैं जिंद हूं, मैं खबीस हूं, मैं जिंदान हूं, और क्या क्या बोलते हैं यार, मैं शमशान का हूं, पता नहीं कितने कितने बताते हैं। हंगामा करते हैं स्त्री पुरुष, नौजवान आते हैं। कब आए हैं? दुनिया में गए, लुट गए, मकान बिक गया, घर बिक गया, कोठी बिक, घर मकान बिक गया, जमीन थी 2-4 बीघा वो भी बिक गई। लोगों में पेड़ा भर पे रुपया देने, कहीं ठिकाना नहीं, न बेटा ठीक हुआ, न बेटी, न कोई ठीक नहीं हुआ। सत्य के साथ में नारायण हरि के दर पर आए, यहाँ आने जाने से ठीक हो जाते हैं। किसी से ढेला नहीं लिया जाता, लोग का टुकड़ा नहीं लिया जाता। यही लोग ठीक हो गए न, यही फिर भगवान बनते हैं, भगवती बनते हैं, हरि बनते हैं, निराकार बनते हैं। ये क्या किया जाए?
हमारी चाहत तो होती है आए हो तो तुम्हारे दुखों कष्टों का नाश तुम्हारे कर्म से ही कराया जाए। दुर्भाग्य बसा हुआ है, सत्य के साथ में आए हो, सौभाग्य बनाओगे, दुर्भाग्य कटेगा। बिना कैंडल के, बिना दीपक के ही प्रकाश चाहते हो। सूर्य प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य पर ही थूकोगे, पत्थर फेंकोगे तो सूर्य का क्या बिगड़ना है। ये अपनी मान बढ़ाई के लिए, धन के लिए क्या क्या जीव कुकर्म नहीं करता है, क्या क्या होता है। आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है, फला स्त्री ने फला के बेटे की बलि चढ़ा दी। क्यों? संतान पैदा नहीं हुई। किसी ने बता दिया, लंगड़ी ने, घंटा घड़ियाल गुरु ने काट दिया। अरे भाई क्यों नहीं समझते? संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। ये क्यों नहीं समझते? ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जब समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है, यहां आने की आवश्यकता क्या है? हमें कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है, ये अच्छी बात नहीं। अपने जो जिसके मन में आता है बस कुछ भी हो, अब तो हरि के नाम से बटोरे जाओ, पैसा लेते जाओ और जो होना वो करते जाओ। उधर ये भी जानते, बता भी जानता है क्या, अंतर्यामी ब्रह्मांड का रचयिता सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोलता क्यों नहीं है कि कर्म करने को तुम्हें स्वतंत्र है, भोगने को परतंत्र है, इसलिए बोलता नहीं है। और आपको बोल बोल के बताया जाता है। अरे भाई हम भी तो आज तक बताओ, हम भी तो ऐसे आज तक हमने ऐसे नहीं करवाया, अपना मान सम्मान नहीं करवाया, किसी की भोजन वगैरह से हमारा मतलब नहीं, रुपया पैसा से मतलब नहीं, फल फ्रूट से मतलब नहीं, ड्राई फ्रूट से मतलब नहीं, अहंकार नहीं, यही नहीं मतलब। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, उससे काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, उससे काम चलता है। और सुनो वकील साहब, जो शख्स यहाँ आगे बैठा है और उठ के जाता है, उससे विनती करो मत जाओ, और जाना है तो आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे बैठा ला करो। संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास। स्पष्ट है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। और हम आपको दर्शाना चाहते हैं, जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपये ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई सीधी सी बात है,
अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी तमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई, आयोजन तो दौसा में होना था, दौसा के लिए समय दिया हुआ था। समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है और दिखाई भी दे रहा है, तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता। ये कर्म से ही तो पता चलता है। जो बैठे हैं महापुरुष, सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होगा ही नहीं। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है। हमने कई जगह लाखों लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता, जहां से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी। सब अपने मन से क्या घोंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। फिर भी बचाव के लिए हमारे द्वारा कहा गया था, बिना प्रशासनिक परमिशन के आयोजन नहीं करना चाहिए। जहां से बिजली की लाइन गुजर रही है, बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रखा है। 5 बजे तक जो स्थिति लोग बनाते हैं ना, उनके बारे में यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम सामने आता है, आएगा, बच नहीं सकता। क्यों? आप समझ सकते हैं, केवल दर्शन और वचन का ही खेल है ब्रह्मांड में। और हम तो हर कार्य चौकीदार बनकर, हमने कभी अपने कुछ माना ही नहीं है और ना ही कहीं बोला है। लगभग संसारिक तौर पर 20 वर्ष हो गए। कम से अगर हम दान पात्र भी लगाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो आए सेवा के लिए, और सेवा वालों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके खेल है। कर्म करने को स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए स्वतंत्र है। और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। किससे कौन क्या वार्ता करता है, क्या नहीं करता है। शैतान टाइप के लोग, स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं करते तूने पाप क्यों कमाया, पाप का भोग भोगना पड़ता है। अपराध का भोग संसार में भोगना पड़ता है। पाप महापाप का भोग भी इसी दुनिया में भोगना पड़ता है, जग जाहिर हो जाता है। शुरू से आने वाले महापुरुषों को तो हमने बचाने का ही प्रयास किया है। जयपुर में हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दाखिल रहे,
SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रहे। अभी हमने ग्वालियर में बोला था अगर हम बीमार होते तो जयपुर में ही बच्चे होते, बीमार कहीं। ये कौन बाबूजी बैठे, ये तरीका नहीं है बैठने का, इन्हें उठाओ हवा पीछे बैठा लो। ये तरीका बैठने का नहीं है, आपकी चौपाल नहीं है ये। इसी तरह से माहौल खराब होता है जब तक स्वयं पर अनुशासित नहीं होंगे, स्वयं को अनुशासन में ढालना सीखो, मर्यादित रहो, तो घर परिवार में भी सफलता मिलेगी, बाहर भी मिलेगी। अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है तो कुमार्गी है, सतमार्ग नहीं मिल सकता। आ भी गए तो टिक नहीं सकते। गोत्र पवेलियन हमारा कोई स्वार्थ होता, ये जो निकल रहा है वो निकलता ही नहीं। कोई हम स्वाध्याय नहीं करते, कोई किताबें नहीं पढ़ते, न किसी से सुन के हम बोलते हैं, न देखा देखी, जो आ रहा है सो आ रहा है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। अच्छा लगे तो संयम सतर्कता बरतो, रेनी सहनी करनी में परिवर्तन लाओ, तो आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी करते हुए संत बन सकते हैं, देवी स्वरूप बन सकते हैं। क्यों? और नोट कर लो, आपके महात्मा जी यहां बैठे हैं काफी, लेकिन ध्यान रखें संसार के तौर पर हम बीज बो रहे हैं, उसका सिला मिल रहा है। जब तक देवी स्वरूपा स्थिति हमारी नहीं बनेगी, देव स्वरूप नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। दुनिया के शास्त्र पढ़ लेना, पता चल जाएगा। जब यहां आते हो हाथ के सच्चे लंगोट में पक्के, ईमानदारी, निष्ठा, वफादार, विश्वासपात बनेंगे तो समर्पण हो सकता है। और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वैराग्य का एक कतरा नहीं आएगा। वैराग्य आने पर ही परमात्मा की याद आती है, फिर परमात्मा में ही डूबना चाहते हैं और संसार से बचना चाहते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। वैदिक काल के इतिहास देख लो, वैदिक काल के पुराण देख लो, गीता भागवत देख लो, ऋग्वेद देख लो, यजुर्वेद देख लो, तमाम वेद पुराण है। और नहीं है तो समझ लो हमारी मौजूदगी ग्वालियर में चार तारीख को लाखों लाखों की तादाद में महापुरुष कहां से आ गए, कोई परमिशन नहीं। वो कोरोना काल हावी है ही है, आ गए फिर भी देखना पड़ा। ये भी समझना चाहिए जब कोरोना काल हावी है तो जो शिक्षा यहां मिल रही है, इसी शिक्षा का स्मरण करें। जब दिशा खुल जाए, शासन प्रशासन अनुमति दे दे, जानकारी रखो, फिर आने में जिला प्रशासन को परेशानी नहीं होगी कि जिला प्रशासन ने अनुमति दे रखी है। बिना जिला प्रशासन अनुमति के आना होता है तो समस्या खड़ी होती है। और हमें भी थोड़ा ज्ञान है, आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत रूल्स की हमको भी जानकारी, हमने पढ़ा है। इस कारण और हम कभी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते। आने वाले महापुरुषों को भी हम समझाते, जानकारी देते हैं।
फिर आपकी मर्जी है। हाँ बाकी सब कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ। केवल खुद बीती भाषणबाजी नहीं चलते हैं। हाँ जी, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय जय। हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। धूप लग रही है तो कोठी में से निकल के आओ ही मत। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय ठाकुर डॉक्टर AP सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। आप भारतवर्ष के क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आप वकालत करते हैं और वकालत से समय निकाल करके आप अपने व्यस्ततम जीवन से अनमोल समय लेकर के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में पधारी हुई सभी आत्माएं, वास्तव में मैं आप बीती के माध्यम से बता रहा हूं और पूरे अटल विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, पूरे 2000% सच बता रहा हूं कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आया। भैंस आपने खड़ा कर दिया वकील साहब। आपको 2000% नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य 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 जो बोल रहा हूँ सत्य ही बोल रहा हूँ। परसेंट तो फिर तो रह गया 1,00,000%, 1 करोड़ लाख सब गड़बड़ हो गया। तो डिफेंस तैयार क्यों कर रहे हो? हाँ जी प्यारी दुलारी साध संगत जी, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप देखते भी हैं और भी समाज में कई संस्था मिशन पंथ देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं जीवन में। कहीं चढ़ावा दान पात्र, बड़े बड़े दान पात्र लगे, चढ़ावा चढ़ रहा है, कहीं सोना चांदी चढ़ रहा है, कहीं वस्त्र चढ़ रहे हैं, कहीं धूप पत्ती अगरबत्ती चढ़ रही है। पूरी तरह से मेरा कहने का अर्थ है नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से पहले जो हम देखा करते थे, हम समझते थे वही दुनिया है, लेकिन सत्य के साथ में नारायण साकार हरि के दर्शन, क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े वस्त्र ताड़ी तंबूरा तिलक नहीं है। यहाँ साक्षात ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि बैठे हैं, इसलिए यहाँ किसी कुछ और अन्य चीजों की जरूरत हो ही नहीं सकती। ये चीजें जो आप देखते हैं ये उनकी अपने, मैं साफ कहूं, पूरे विश्वास के साथ कहूं, ये धंधे हैं उनके। धर्म के नाम पर जो धंधा चलाने का काम करते हैं वो ये चीजें जरूर करते हैं, लेकिन नारायण श्रीमान जी कहूं नहीं, जब सत्य की बात हो गई ना तो सत्य ही सत्य कहना चाहिए। एक शब्द कहो 1000 कहो, कहूं क्यों कह रहे हो? सत्य ही सत्य। उस पद पर ले जाने वाला संस्कार ही तो है। अगर संस्कार न होता तो बाबूजी उस पद पर पहुंचना संभव, संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ पहुंचना भी संभव नहीं था। आपके सम्मुख ठाकुर मिस्टर AP सिंह एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते हैं, बाकी सारी सकूनत
जो परिचय था। दूसरे वकील साहब खड़े हैं, चंद्रशेखर जो ग्वालियर से आए हैं, ये भी ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अब दोनों एडवोकेट हैं, फिर तो मामला पूरा बन जाना चाहिए। प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद आपको यहां लड्डू पेड़ा बर्फी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि नारायण साकार हरि अपनी ब्रह्मवाणी से और दर्शन से ही आपको सब कुछ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं पूरी कर देते हैं। और जो सत्य के साथ में आने का आता है, श्रीमान जी, मनोकामना होती पूरी कर देते हैं, सकारात्मक नकारात्मक ये कहना पड़ेगा। ये कहें अगर आपकी सकारात्मक विचारधारा है, सकारात्मक कर्म है, तो नीतिगत इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा बोलेंगे ये जुबान पकड़ने में कहीं पर भी कि आप तो वकील साहब ऐसे बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा वैसा नहीं हुआ। जुबान पकड़ने में देर नहीं लगती श्रीमान जी। तो यहाँ जब आप खड़े हैं स्थिर होके आप बताएं, जानकारी दें, खुद भी थी, फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, ये हमारे वर्षों वर्ष की एक तरह से जो हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, सकारात्मकता की है। और यहाँ सकारात्मक जब चीजें आप रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो नारायण साकार हरि उन सभी को पूरी तरह से सभी कर दिया यार। नीतिगत क्यों नहीं लाते? विधाता का विधान है। यहाँ कोई गुरु तो है नहीं, यहाँ कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो है नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा तो है नहीं, यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं। है, चिंता मत करो, आज शिवरात्रि है, पूरी रात भजन करना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम सामने आता है, निसंदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में आने के बाद और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण किया और उस पर आप जब चल पड़ते हैं, जब यहां से ब्रह्मवाणी का श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने जीवन में उसका पालन करने लगते हैं, तो उसका कभी कहीं कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण